कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी की वैल्यू है √3 और tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3 और कुछ कंडीशन दे रखा है कि जो a प्लस बी का जो सम है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, और ये भी बोल रहा है कि जो एंगल a है डेट इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गिवन से सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन से जो उन्होंने दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है भाई कि tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो √3 की बराबर है। यार अब बताओ कि अगर हमको a प्लस बी का वैल्यू निकालना है तो अभी तो कुछ दिमाग नहीं लग पा रहा है कि यह इस tan को हटाएं कैसे। अगर ये tan हट जाता तो हमको एक अच्छा खासा a प्लस बी और a माइनस बी का एक इक्वेशन मिल जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सोचो ना कि ये जो √3 होता है tan का किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होता है। तो अगर आपको याद होगा तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यार अगर √3 लिखा है तो उसकी जगह तो मैं सिंपली tan 60 पुट कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करूँगा कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 की जगह मैं पुट कर दूंगा tan 60। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी फंक्शन में tan है, यहाँ भी फंक्शन में tan है। तो इसका मतलब अगर दोनों tan दोनों फंक्शन सेम है तो इसका मतलब जो अंदर a प्लस बी है और 60 ये भी बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो a प्लस बी का सम है वो 60 डिग्री के बराबर है। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए एक काम खत्म। अब दूसरा गिवन है कि tan a माइनस बी, दूसरा है tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखा है 1/√3। अब बताइए कि 1/√3 tan का किस एंगल के लिए होता है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं 1/√3 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? मैं पुट कर सकता हूँ tan 30। तो फिर यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ भी फंक्शन में tan है, ये tan है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये इक्वल बराबर है, तो इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू 30 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिला कि a माइनस बी की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन मिल गए हैं, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। तो आप एक काम करोगे कि लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू 30। अब दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री बराबर प्लस बी माइनस बी खा जाओ, प्लस बी माइनस बी खा जाओ, और a प्लस ए 2a। तो अब बताइए 2a की वैल्यू कितनी आई? 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस a की जो वैल्यू हमें मिली है किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम b का वैल्यू निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। a का वैल्यू आया है 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री के। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। a प्लस बी का सम होना चाहिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा। सम कर लीजिए, तो a प्लस बी का सम मिलेगा 45 प्लस 15 60 डिग्री, और 60 डिग्री इन दोनों के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। और ये भी कह रहा है कि a b से बड़ा होना चाहिए। तो a है 45 डिग्री और b है आपका 15 डिग्री बड़ा भी है। तो यार कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया और a और b का वैल्यू भी मिल गया। तो यार दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है, ये tan की जगह साइन भी हो सकता है, cos कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया है। ठीक है, तो यार आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ करना नहीं है, ट्रू फॉल्स बताना है। लेकिन यार देखो ट्रू फॉल्स सिर्फ बताना ही होता नहीं है, जस्टिफाई भी करना होता है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जस्टिफाई कीजिए।